Hello everyone. So today we will again solve a numerical on non-congruent force system. जैसा कि हम previous 2 classes में कर भी चुके हैं, तो हम पढ़ते हैं numerical और फिर से solve करते हैं. Basically numerical is bar AB एक rod है या bar हम उसको बोल सकते हैं 12 मीटर long, rest in a horizontal position as shown in figure on two smooth planes. ये smooth planes जो हैं वो inclined हैं. एक inclined का horizontal से angle 45 और दूसरे का 30 डिग्री है. Find the distance x और हमें ये डिस्टेंस x बतानी है जहां पर एक लोड कैपिटल P लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन और साथ ही साथ पॉइंट C एक और फोर्स है प्लेस है जहां पे एक और फोर्स लगा है 200 न्यूटन का, तो हमें बताना है जिसकी डिस्टेंस एक्चुअली हमें दे रखी है पॉइंट A से कितनी है 3 मीटर. तो इस केस में हमें बताना है कि जो लोड P है इसकी डिस्टेंस B पॉइंट से कितनी होनी चाहिए कि ये रॉड जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहे. इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस. ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब भी वो रेस्ट पे हो सकती है, और नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो उस केस में भी जो बॉडी है वो रेस्ट पे हो सकती है. ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना. बट जो सेकंड केस जिसमें अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस बॉडी जो है वो रेस्ट पे है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है ना, तो वही हमें यहाँ पे एक्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बनाते हैं. तो सबसे पहले जो गिवन वेट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे. तो एक वेट जो है यहाँ पे विच इज ऑफ 200 न्यूटन and in the similar way at point D there is a weight of 100 न्यूटन जो कि कैपिटल P हमें गिवन भी है. अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से जो रिएक्शन फोर्स है हमें पॉइंट A से जो मिलेगा वो इस कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा. ध्यान रखना कभी भी किसी भी शार्प कॉर्नर अगर कोई भी सरफेस पे रखा हुआ है तो वहां से जो रिएक्शन फोर्स उसे मिलेगा ऑब्जेक्ट को वो क्या होगा उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आर ए, हमने इसको बोल दिया. इसी तरीके से बी पॉइंट से जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो भी इस कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमने नॉर्मल दिखाया एंगल पे, और दिस इज आर बी वैल्यू. अब यहाँ पे ये आर ए और आर बी हमारे पास दो ऐसे सिंगल फोर्सेस हैं, और ध्यान रखिएगा बार जो है उसका वेट जो है उसे नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन जो है उसको यहाँ पे बना लेते हैं. इसी तरीके से बी पॉइंट जो है यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड और वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. अगर मैं ये आर ए और आर बी जो दोनों फोर्सेस हैं इनके लाइन ऑफ एक्शंस को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो जैसे देखिए मैंने एक्सटेंड किया कुछ तरीके से, इसी तरीके से आर बी जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो हमें मालूम है कि एक इंक्लाइन प्लेन से मिलने वाला रिएक्शन जो होता है वो वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा होता है, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45. इन सिमिलर वे दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30. तो ये हमारा इस रॉड का जो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. अब हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम को लेके और यहाँ पे इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए फॉर static equilibrium of bar AB क्या हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. हमने लिखा हॉरिजॉन्टल इक्वेशन Fx इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन एज प्लस माइनस ओरिजिन, और दिस इंप्लाइज आर ए का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल होगा, तो ये हो जाएगा आर ए कॉस 30 डिग्री, और सी पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, डी पे नहीं, और जाके बी पे हमें मिलेगा माइनस साइन के साथ आर बी कॉस, दिस इज यस वर्टिकल से एंगल कितना है 45, तो दिस इज कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0. यू कैन राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इन द सिमिलर वे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें Fy इक्वल टू 0,
विद द साइन कन्वेंशन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ड्रॉ करना ज़रूरी होता है जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। सो दिस विल बी, अब देखिए पहला ए पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये फोर्स, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, और सॉरी यहाँ पे दिस विल नॉट बी साइन कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी साइन। इन द सिमिलर वे दिस विल बी ऑल्सो साइन। क्यों? क्योंकि वर्टिकल के साथ में एंगल बनना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में आएंगे? साइन में आएंगे। तो आर ए कॉस 30, आर ए कॉस 30 माइनस 200 माइनस 100 और प्लस साइन के साथ में आर बी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0। और कोई फोर्स नहीं होगा। हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और देखिए हमें मिलेगा आर ए cos 30 माइनस, सॉरी प्लस साइन के साथ हम उसको लिख सकते हैं आर बी cos 45 इक्वल टू 300। राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बची, दैट इज द मोमेंट इक्वेशन। तो हम किसी भी एक पॉइंट आइदर ए और बी, ध्यान रखिएगा जब भी कभी हमें मोमेंट इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखते हैं जिसके अबाउट लिखने पे हमारे मैक्सिमम अननोन जो है उनकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमें दिखने हैं जहाँ पे अननोन्स वैल्यू है, एक पॉइंट ए और एक बी, लेकिन दोनों जगह पे एक ही एक फोर्स लगा हुआ है। तो आप कोई भी जो पॉइंट है उसके अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज समेशन एम ए इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान से देखिए आर ए का मोमेंट 0 क्योंकि ए सी पॉइंट से पास कर रहा है, 200 न्यूटन एक क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और यहाँ से डिस्टेंस हमें पता है उसकी कितनी है 3 मीटर। इसी तरीके से डी पॉइंट जो है यहाँ से जो है हमें 100 न्यूटन का फोर्स एक मोमेंट और देगा। तो ये ए सी वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। सी डी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे 100 न्यूटन, तो ये भी हमें क्लॉकवाइज मोमेंट देगा 100 साइन के साथ में। और टोटल डिस्टेंस हमें रॉड की पता है जो कि कितनी है 12 मीटर, उसमें से हमने x माइनस कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, यानी कि दिस विल बी 12 माइनस x। इन द सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो राइट डाउन जो आर बी है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी ए पॉइंट से पास करेगा तो उसका मोमेंट 0। वर्टिकल कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा तो माइनस साइन के साथ में आर बी, नीचे लिख देते हैं हम, इस स्पेस को यूज कर लेंगे, माइनस साइन के साथ आर बी इंटू क्या है वर्टिकल कंपोनेंट कॉस 45 डिग्री और डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा एग्जैक्टली इस रॉड की लेंथ जो कि ए बी है और हमें कितना दे रखा है दिस इज 12 मीटर इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लीजिए आप इस इक्वेशन को। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 600 और प्लस साइन के साथ में हमारे पास बचेगा यहाँ पे दिस इज 1200 माइनस 100x और माइनस साइन के साथ में 12 टाइम्स आर बी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0 एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 3। हम अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए हमें यहाँ पे आर बी की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो आर बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पर आर बी के साथ में साइन 45 और यहाँ पे कॉस 45 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, क्योंकि हमें मालूम है साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज बराबर होती हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले आर ए फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में फर्दर आगे की तरफ का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग, यहाँ पे सीधे सीधे ये लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दिस इज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज आर ए हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा साइन 30 प्लस कॉस 30
इक्वल टू आरबी के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और राइट साइड में हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 300। सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको आर ई की वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस आर ए विल बी व्हाट, सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने ही। सो दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाई sin 30 प्लस cos ऑफ 30। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 219.62 न्यूटन इज वैल्यू फॉर आर ए। और इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आरबी की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए तो आरबी हमारे पास हो जाएगा आर ए साइन 30। आर ए की वैल्यू हमने लिखा 219.62 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45। तो हमने साइन 45 से डिवाइड किया और यहाँ से जो आर बी की वैल्यू हमें मिलेगी दिस इज 219.62 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 and divided by sin 45. Sin 45. This is 155.29 न्यूटन is the value for RB। जैसे ही हमें RB की वैल्यू मिली, अब मैं इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 में अगर इक्वेशन नंबर 3 में RB की वैल्यू को पुट करें, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब देखिए ध्यान से, आरबी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स मुझे कहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू। तो हम सीधे सीधे 100x को साइड ले जाते हैं और हम देखते हैं, देखिए यानी कि x इक्वल टू 100 से हम डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स को, यानी कि क्या हो जाएगा ये 600 प्लस 1200, ये तो हमारे पास हो गया 1800 और प्लस माइनस साइन के साथ 12 इंटू वॉट, ये है हमारे पास आरबी जो कि है 155.29 मल्टीप्लाइड बाई cos 45, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 100 वैल्यू जो जाएगा इधर की तरफ, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 1800 माइनस ऑफ, और दिस इज 12 इंटू 155.29 into cos 45 divided by 100, so this is 4.82 राउंड ऑफ करके रखिए, मीटर इज द डिस्टेंस फॉर x। सो आपने देखा इस तरीके से हम जो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने जो तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम के लिए उनको यूज करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्लासेस जो है ध्यान रखिएगा, वो सभी अगेन कुछ जो नॉन कंग्रेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पे बेस्ड रहेंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।